आज की इस HTML की वीडियो में मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में भी मैंने कलर्स बताए थे आपको, लेकिन उसमें प्रॉपर नेम मैंने बताया था, यानी कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर। कॉलन लगा के मैंने टोमेटो लिखा था, मीडियम सी ग्रीन लिखा था। लेकिन आज मैं आपको वैल्यूज़ के ज़रिए कलर बनाना सिखाऊंगी। बैकग्राउंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बाकी तमाम कलर्स भी इन कलर्स के मुख्तलिफ इंटेंसिटी को जमा करने से बनते हैं, यानी कि R ज़्यादा हो, G कितना हो, B कितना हो। अब देखें इनकी वैल्यूज़ हर कलर की, यानी कि R की भी, ग्रीन की भी और ब्लू की 0 से 255 तक हो सकती है। अगर मैं R यानी कि पहला कलर 255 करूं, फिर कॉमा लगा के 0 लिखूं और फिर 0 लिखूं, तो ये प्योर रेड कलर बनेगा। इसी तरह अगर मैं पहला 0 लिखूं, दूसरा 255 लिखूं और तीसरा मैं 0 लिखूं दोबारा, तो वो प्योर ग्रीन बनेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पहला R 0 लिखूं, ग्रीन भी 0 लिखूं और ब्लू 255 लिखूं, तो ये प्योर ब्लू बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपने प्योर रेड, ग्रीन या ब्लू बनाने हो तो आप उनकी वैल्यू 255 करेंगी, बाकी दो कलर्स की वैल्यू 0 करेंगी। लेकिन अगर आपने इनकी मिक्सचर बनाना हो, यानी कि रेड की शेड में बनाना हो या ग्रीन की शेड्स में बनाने हो मुख्तलिफ, या ब्लू के मुख्तलिफ शेड्स बनाने हो, तो आप इन वैल्यूज़ को 0 से 255 में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकती हैं। मसलन मैंने यहाँ पर देखें 255, यानी कि मैं रेड का कोई शेड बनाना चाहती हूँ, तो उसमें मैंने जो ब्लू था, ग्रीन था, वो मैंने 123 किया और जो ब्लू था वो मैंने 160 किया। तो ये शेड ऑफ रेड का शेड बनेगा कोई। इसी तरह मैंने निचले में 160 किया मैंने रेड को और ग्रीन को 255 ही रहने दिया। तो आप देखेंगे जब आउटपुट में, तो ये ग्रीन का कोई शेड बनेगा, ग्रीन कलर का कोई शेड बनेगा। इसी तरह अब यहाँ पर मैंने रेड को 90 किया, ग्रीन को 190 किया और ब्लू को 255 किया, तो ये शेड बनेगा ब्लू कलर का कोई भी। अब नीचे जो है, ये तो मैंने आपको बताया प्योर कलर और फिर रेड, ग्रीन और ब्लू के शेड्स। अब यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ लिखी है RGBA, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फ़ा। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप कोई भी कलर नहीं देना चाहते या बिल्कुल वही कलर देना चाहते हैं, तो आप ए की वैल्यू सेट करते हैं। ए की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, यानी कि 0, 0.1, 0.2। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, कोई भी कलर नहीं चाहते, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0। वैसे तो ये कोई शेड बनना था ब्लू का, क्योंकि 255 प्योर ब्लू कलर होता है, लेकिन मैंने 0 कर दिया। तो आप देखेंगे ओपेसिटी इज़ फुल, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगी बिल्कुल स्क्रीन, आपको सिर्फ ओपेसिटी इज़ फुल लिखा हुआ नज़र आएगा। अब इसी तरह निचले मैंने रेड को कर दिया 91, ग्रीन को कर दिया मैंने 140 और ब्लू को कर दिया मैंने 255, फिर मैंने क्या कर दिया 0.5। अब यहाँ पर ब्लू कलर क्या ही कुछ ट्रांसपेरेंसी में कलर शेड नज़र आएगा। इसी तरह तीसरे में मैंने किया, फिर मैंने यही लाइन, यानी कि मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, तो वही चीज़ आपको नज़र आएगी, हेलो भी उसी रंग में नज़र आएगा। लेकिन यहाँ मैंने कोई, आपको देखेंगे कि यहाँ मैंने RGB लगाया है, कोई भी मैंने इसमें ओपेसिटी शो नहीं की, यानी कि ट्रांसपेरेंसी शो नहीं की, इसलिए मैंने ए का जो वो था RGBA में अल्फ़ा मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, लगाया ही नहीं, सिर्फ RGB लिखा। ऊपर वाली लाइन में मैंने क्या लिखा था, RGBA। आप जब ये चलेगा तो आप देखेंगे ओपेसिटी इज़ 50% और हेलो दोनों कलर्स में क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी ना हो, बिल्कुल ओपैक कलर हो, यानी कि बिल्कुल सही कलर हो,
तो मैंने प्योर रेड का लगाया 25500 और अल्फ़ा की वैल्यू मैंने क्या लगा ली 1। तो अब देखेंगे कि प्योर रेड आपको नज़र आएगा और उसके आगे लिखा हुआ क्या आएगा, नल ओपेसिटी। इस तरह आज मैंने आपको RGB के ज़रिए कलर्स की सेटिंग बताई। RGB एक नया एट्रीब्यूट बताया, यानी कि आप अपने स्क्रीन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहती हैं या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहती, या ट्रांसपेरेंसी आप बिल्कुल मिड में रखना चाहती हैं, तो वो आप इस तरह कर सकती हैं। किस तरह, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर में उसकी वैल्यू RGB की सेट करेंगी, RGBA की सेट करेंगी, तो आप इस तरह मुख्तलिफ तरह के कलर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। अब मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाती हूँ। ये देखें, प्योर रेड में आप देख रहे हैं कि 255 है रेड, बाकी दोनों कलर ज़ीरो हैं। प्योर ब्लू में 255 है ब्लू, बाकी दोनों कलर ज़ीरो हैं। प्योर ग्रीन में 255 है ग्रीन, बाकी दोनों आर और बी ज़ीरो हैं। शेड ऑफ रेड में 255 ही मैंने रेड को रहने दिया था, लेकिन ब्लू एंड ग्रीन की वैल्यू मैंने चेंज की थी, यानी कि 100 से 200 की रेंज में रखी थी। शेड ऑफ ग्रीन में मैंने जी की वैल्यू 255 ही रहने दी थी, लेकिन रेड और ब्लू की वैल्यू मैंने चेंज की थी। इस तरह शेड ऑफ ब्लू में मैंने ब्लू की वैल्यू 255 ही रहने दी थी, लेकिन बाकी दोनों और जी की वैल्यू चेंज की थी। ओपेसिटी में RGBA था, मैंने ए की वैल्यू 0 कर दी थी, इसलिए कोई भी रंग आपको नज़र नहीं आ रहा। ओपेसिटी इस 50% में RGBA में मैंने कोई वैल्यू दी थी, लेकिन मैंने उसकी ए की वैल्यू 0.5 की थी। नीचे आप देखें हेलो का जो कलर्स थे उसमें मैंने ओपेसिटी नहीं डाला, लेकिन ऊपर वाले ओपेसिटी 50% में मैंने ओपेसिटी की वैल्यू 0.5 कर दी। इसलिए आप देखें इन दोनों कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। नल ओपेसिटी में मैंने कोई कलर दिया था प्योर रेड की शेड में, यानी कि मैंने बाकी दोनों कलर क्या कर दिए थे, 0 कर दिए थे। 255 ही रहने दिया था रेड को, और ए की वैल्यू मैंने 1 कर दी थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्योर रेड नज़र आ रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही।